Shalom, friends, and good evening. Welcome back to our Hindi session of New Testament studies. और हम सभी का स्वागत करते हैं और हम जो है अब आगे जैसे हम देखते आ रहे हैं हिंदी में प्रचारक देखेंगे नए करार का. We've been studying the book of Yaakov or the book of James, and I think it's been a fabulous study so far. और हम जो है वो याकूब की किताब पे कुछ बातों को सीख रहे हैं और अभी तक जितना हमने सीखा वो एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही एक लुभावनी अच्छी बातें हमने सीखी है. And I don't want to go through what we studied in the last two sessions, but just to finish off what we studied last. और हम जो है वो पूरी बातों को नहीं देखेंगे पर एक थोड़ी बहुत हम उन बातों को पूरा करेंगे जो हमने पिछली बार सीखी थी. Now, in verse 26 of chapter 1, we read that someone needs to be a doer of works, not only a hearer, and we need to understand the good that we talk. It's very, very important. और हमने याकूब के पहले अध्याय 26वें वचन में देखा था कि वहां पे वचन कहता है कि तुम्हें जो है वो सुनने वाले नहीं बल्कि उस पे कार्य करने वाला बनना चाहिए. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें देखना है कि हम क्या बातचीत करते हैं, हम क्या बोलते हैं. If we are religious and spiritual, but we do not have control in the things that we speak, everything will go in vain. और हम जो है अगर पूरी तरह से धार्मिक है और धार्मिकता में अगर हम चल रहे हैं पर अगर हमारे जबान पर हमारा काबू नहीं है और हम नहीं सोचते कि हम क्या बोल रहे हैं तो वो सारी जो अपनी धार्मिकता है वो सब जो है वो व्यर्थ हो जाएगी. And then true service, I don't know, it's translated as pure religion, but true service, pure before God and the Father, is to visit the poor, have compassion and kindness. और पूरी तरह से कि जो अच्छी सेविकाई जो होती है पिता परमेश्वर के आगे जो अच्छी जो सेविकाएं है वो वही है कि हम जो है वो एक प्रेम और एक दया भाव के साथ चले. Now, this is a stepping stone to chapter 2 that we're going to study today. और ये जो है वो एक आगे बढ़ने वाला एक पड़ाव है जो हमने दूसरे अध्याय में हमने जो पढ़ा. So verse 2 starts with saying, "My brethren, do not have the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of all glory, in respect to persons and people." और यहाँ पे वचन जो है वो कहता है Verse 1. दूसरा अध्याय पहला वचन है, मेरे भाइयों हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह का विश्वास तुम में पक्षपात के साथ न हो. Do not have respect of persons means Yaakov is telling us something very, very important. और जब कहा है कि विश्वास में तुम में पक्षपात के साथ न हो उसका मतलब याकूब जो है यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को कह रहा है. So why is Yaakov talking this right now? It's because he's told us in verse 27 about speaking the right things. और यहाँ पे याकूब ने ये बात क्यों कही है क्योंकि उसने 27वें वचन में उसने अपनी जबान से जो हम बात बोलते हैं उस बारे में कहा है. What you entertain in your heart, whether the good or the evil into your heart, will go to your brains. You will start thinking good or evil, and then you will speak the evil out, and then you will do the evil with your hands. और जो भी तुम तुम्हारे हृदय में बात को लेते हो अच्छी या बुरी वो हृदय की बात से तुम जो है वो दिमाग में सोचने लगते हो और जो बातें दिमाग तक पहुंचती है चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो वही अपने जबान से बाहर हम निकालते हैं, उन्हीं शब्दों का हम प्रयोग करते हैं. And then whatever you're thinking and speaking, you will do with your hands,
and the fruit of the work of your hands is either good or evil in the sight of God. और फिर जो हम हमारे शब्दों से हमारी जो सोच में जो बातें आती है, फिर हम उन बातों को जो है हमारे हाथों से कार्य में लाते हैं, चाहे वो अच्छी बात हो या बुरी बात हो, वो जो कार्य हम करते हैं वो परमेश्वर के आगे जो है वो परमेश्वर उन बातों को देखता है कि हमारे हाथों के कार्य क्या है। So he's saying that if you hold on to the faith, or if you confess the faith of our Lord Jesus Christ, the King of glory, और इसलिए वो कहता है कि अगर प्रभु यीशु के विश्वास में बने हो या तुम उस प्रभु यीशु की अगर घोषणा करते हो कबूलते हो, then you have to treat people with equality and respect. तो आपको जो है वो लोगों के साथ बर्ताव एक अच्छा एक सुधरा हुआ और एक सम्मान पूर्वक बर्ताव करना चाहिए। Every human is equal in the sight of God, and that human should be equal in your eyes also. और परमेश्वर की नजर में हर एक मनुष्य जो है वो एक समान है, और इसीलिए हमारी नजरों में भी हर एक मनुष्य जो है वो एक समान होना चाहिए। Now, when your nature is to have equality with all human beings, you are just and you practice justice and righteousness in the sight of God. और अगर हम जो है वो सभी व्यक्ति को एक ही समांतर में रखते हैं और एक ही जैसा अगर हम देखते हैं, तो परमेश्वर की नजर में जो है वो हम सही न्याय कर रहे हैं। And this is of great virtue in the kingdom, and God looks very, very favorably on people who practice true justice. और ये परमेश्वर के राज्य के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है, और परमेश्वर जो है वो बहुत बारीकी से इन बातों को देखते हैं। जो बर्ताव हम लोगों के साथ जो करते हैं, परमेश्वर उस न्याय का जो है वो बहुत ही बारीकी से इन बातों को देखता है। One of the most important roles of our Lord Jesus Christ in this world is to judge the nations with righteousness and with justice. और जो परमेश्वर का जो कार्य है इस संसार के लिए, जो उसका महत्वपूर्ण जो एक भूमिका है कि वो इन जो उसके जो लोग हैं उसको पूरी न्याय के साथ देखे और उनके न्याय के लिए देखे उनको। So therefore, I want you to understand the role of Jesus in this world is because Jesus is perfectly just, and his justice in this world separates the pure from the impure. और इसलिए हमें जो है वो पूरी तरह से यीशु मसीह का जो एक किरदार है, एक जो भूमिका थी इस भूमि के लिए, कि वो जो है वो एक पूरी तरह से एक अच्छा न्यायाधीश था और पूरी तरह से संपूर्ण तरह से न्याय करने वाला था, और जो कि वो न्याय का सही न्याय करने वाला था। इसीलिए वो जो है वो बुराई अच्छाई को जो है वो बुराई से अलग कर पाया। When Jesus gives justice and judgment to this world, he gives equality to all human beings spiritually. He separates the pure from the impure. और जब यीशु मसीह जब न्याय करता है या न्यायाधीश बनता है, तो वो पूरी तरह से जो है वो न्याय अपने विश्वासी लोगों को देता है, और जो बुरी अच्छी चीजों को जो है वो बुरी चीजों से अलग कर देता है। It does not mean that he hates the bad or hates the bad person. He just separates the pure from impure till the impure person becomes pure. He does not hate the impure person. और इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह जो है वो अशुद्ध एक पापी मनुष्य से जो है वो घृणा रखता है या उससे नफरत करता है, ऐसा नहीं है। सिर्फ यीशु मसीह अच्छे
को बुरे से अलग इसलिए करता है कि जब तक वो बुरा जो है वो अच्छा ना हो जाए। तो यहाँ पे यीशु मसीह जो है वो नफरत नहीं करता है, सिर्फ वो चाहता है कि जो अशुद्धता मनुष्य में है वो जो है वो शुद्ध हो जाए। But the human beings will separate people, the rich from the poor, the beautiful from the ugly, the well-dressed from the undressed, and we will have all the wrong and superficial ways of separating people. और अगर हम मनुष्य जीवन को देखें तो मनुष्य जीवन यही कार्यों को करता है कि हर चीजों को जो है वो अलग करता है कि कौन सुंदर दिखता है, कौन बदसूरत है, कौन गरीब है, कौन अमीर है। हर एक चीजों में मनुष्य जो है वो भेदभाव के समान एक दूसरे को देखता है। We live in such an imperfect world that every minute of our life we are judging people of who they are, what they look like, what they have, and the status of them towards us. और हम जो है वो इतने एक गलत संसार में जो है वो एक गलत बातों के बीच में जी रहे हैं। हम जो है वो पूरे समय जो है हम ऐसे माहौल में जीते हैं जहाँ पे हम लोगों को सिर्फ एक न्याय की नजर से देखते हैं कि वो जो है वो हमारी तुलना से कितना अलग है, कितना गरीब है, कितना बदसूरत है, क्या उसका एक स्वभाव है। सारी चीजों में जो है वो हम सिर्फ लोगों का एक न्याय करते हैं, उनकी तुलना करते हैं। And that is what God is saying. We must remove these barriers of inequality from all human beings. All are equal in the sight of God. और परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हमने ये जो एक बाड़ बना रखी है हम लोगों के बीच में, और जो हम दूसरे की हमेशा तुलना करते रहते हैं या उनका न्याय करते रहते हैं। परमेश्वर कहता है कि वो तुम्हारी बाढ़ को जो है तुम वो हटा लो और तुम सबको जो है वो एक समान एक रूप में तुम देखो। That is the way the world system functions. In the congregation, in the body of Christ, in the kingdom of God, we are not supposed to function that way. और ये सारी बातें तुलना वाली बातें और भेदभाव वाली जो बातें हैं वो संसार इस चीजों के अनुसार जो है ये संसार चलता है। पर जो हमारी कलीसिया से जो विश्वासी जो हम भाई बहन है या परमेश्वर के राज्य में या परमेश्वर की नजर में ये सारी चीजें जो है वो नहीं है, ऐसी तुलनाएं नहीं है। We should not build the foundation of our faith and the foundation of any congregation based on people and who they are and what they are. और हमें जो है वो इन बातों के साथ जो है वो नींव नहीं लगानी है अपनी सभाओं के ऊपर। जो सभा में जो हमारे लोग हैं वो कैसे हैं और कहाँ से है और कैसे है, उस बातों की नींव हमें नहीं लगानी है। Can you read verse 2, please? और दूसरा अध्याय का दूसरा वचन कहता है, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो कि तू वहां अच्छी जगह बैठ और उस कंगाल से कहो कि तू यहाँ खड़ा रहे या मेरे पाँव के पिंडी के पास बैठ। Paul तो is not, yeah, one second. Paul is not talking about you mistreating people. He's talking about you being corrupted in your judgment inside of you. और यहाँ पे जो है वो ये नहीं बताया गया है कि तुम जो है हम जो है वो कैसे लोगों के साथ जो है वो तुलना कर रहे हैं या कैसा उनके साथ बर्ताव कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पे ये दर्शा गया है कि तुम्हारे अंदर की जो सोच है वो सोच किस प्रकार से जो है वो खराब हो चुकी है।
And because your soul is corrupted in thought, mind, speech, and action, you will tend to create sin by being partial with your brothers and sisters in the church, it says, in the synagogue, not in the outside world. और क्योंकि हमारी आत्मा के अंदर खराबी आ चुकी है, हमारी सोच, हमारी आत्मा के अंदर जो है वो खराबी आ चुकी है, इसीलिए हम जो है वो ऐसा जो ऐसा बर्ताव हम अपने ही भाई बहनों के साथ जो हमारी सभा से जुड़े हुए हैं, जो विश्वासी भाई बहन है, उनके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, ना कि संसार के साथ, बल्कि खुद की कलीसिया के लोगों के साथ हम करते हैं। So the process of doing the right things and to be absolutely just and have equality in your soul is the process of asking God to dwell in your heart. और ये जो भी एक प्रतिक्रिया होती है, जो भी एक कार्य जो होता है, अपने हृदय में ये सारी बातों की जो भी कार्य होता है, वो जो है वो सॉरी, आई जस्ट स्किप योर लास्ट लाइन, आई एम सो सॉरी। It is about asking God to live in your heart. ये कार्य तभी पूरा हो सकता है जब हम जो है परमेश्वर को बोलते हैं कि तू जो है हमारे हृदय में रह। So in your heart now, there are three voices. तो अपने हृदय में जो है वो तीन आवाजें होती है। Which are the three voices inside of you? और कौन सी तीन आवाजें होती है अपने हृदय में? One is your voice when you're talking to yourself, when you're thinking about yourself. पहले एक आवाज होती है अपने खुद की आवाज, जो हम हमारे अंदर जो हम सोचते हैं, जिन बातों को हम सोचते हैं, अपनी आवाज। The second voice is the voice of Satan or the evil one who's constantly telling you negative things and making you do negative things. दूसरी आवाज जो है वो लगातार एक शैतान की होती है, जो तुम्हें गलत बातों को, गलत विचारों को तुम्हारे अंदर डालता है, लगातार तुम्हें गलत करने के लिए कहता है और तुमसे गलत कार्य करवाता है। But the most faintest and the most beautiful voice is the voice of God's Holy Spirit that can speak inside of you. और सबसे एक अद्भुत और एकदम जो है वो खूबसूरत एक आवाज है, वो आवाज जो है वो पवित्र आत्मा की होती है, जो हमारे अंदर वास करती है। You must learn to hear the voice of the Lord rather than giving in to the voice of the evil one. और हमें जो है वो सीखना है पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए। दूसरी आवाजों से अलग होकर हमें पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना सीखना है। Your thoughts that enter your system enter into your heart. Your heart is like a petrol tank. It's like a fuel tank. और हमारे जो विचार है वो हमारे अंदर जो है वो आते हैं, और हमारी जो सोच है वो एक पेट्रोल की जैसे टंकी होती है, उस समान होता है। We have to be constantly aware of what is happening inside my heart every minute of my life. और हमें जो है वो लगातार जो है वो सचेत रहना है, हमें देखना है कि हमारे हृदय में जो है वो लगातार क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। And we have to choose the right one and throw out the evil thought. और हमें जो है वो सही जो सोच है उसको अपनाना है, और जो बुरी सोच है उसको बाहर फेंकना है। When you entertain the evil thought, your heart is sending the message to your brain.
और जैसे ही तुम जो है वो हम जो है जब एक गलत विचारों को जो है वो थोड़ा-सा भी अगर हम भाव देते हैं या उसको स्वीकारते हैं, तो वो जो गलत विचार है वो तुरंत ही जो है वो अपने दिमाग में चला जाता है। Now, the first thought has no form, it has no body, it has no kind of garment. It's called garments. It has no garment, it's just a thought. और पहला जो एक सोच की एक जो नींव लगती है उसका कोई आकार नहीं होता है। वो बेआकार होता है, उसका कोई वस्त्र नहीं होता है, वो सिर्फ़ एक विचार रहता है। When it goes to the brain gives it the first garment. पर जैसे ही वो विचार अपने दिमाग में जाता है, अपनी सोच तक जाता है, तो अपना दिमाग जो है वो उसको पहला वस्त्र देता है। And that garment is the garment of words, language. Because your brain is processing that thought and putting it into words. और जो पहला जो वस्त्र है वो शब्दों का देता है क्योंकि अपना जो दिमाग है वो एक कार्य को करता है जो हमारी सोच को जोड़ता है शब्दों के साथ। तो पहला वस्त्र शब्दों का मिलता है। The second garment that you put on is when those words now drop to your mouth and you speak them out. और दूसरा वस्त्र तब होता है कि जब वो शब्द हमारे दिमाग से उतरकर हमारे मुंह तक आता है और जब हम उसको अपने मुंह से बोलते हैं। And the third garment that you wear is when that words now and that initial thought drops down to your hands and you do it with your hands. और तीसरा वस्त्र तब बनता है जब तुम्हारे वो शब्द जो है वो मुंह से बाहर निकलते हैं और जब तुम्हारे हाथों में गिरते हैं और फिर वो कार्य तुम अपने हाथों से कर बैठते हो, तब वो तीसरा वस्त्र बनता है। So you're constantly wearing three types of garments every day of your life. और हम जो है वो लगातार ये 3 प्रकार के वस्त्र जो है वो रोज़ाना हमारी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम पहनते हैं। If you entertain evil thoughts, your garments that you wear will be full of sin and full of impurity. और अगर आप जो है वो आप जो है अगर बुरे विचारों को अगर आप ज़्यादा भाव देते हो या बुरे विचारों को अगर आप स्वीकार लेते हो, तो लगातार आप उस बुरे विचारों को स्वीकारने के बाद आप जो है वो अशुद्ध वस्त्रों को पहन लेते हो। But if you entertain the good things and the voice of God, the knowledge of God, then you will wear pure garments in your spiritual being. मगर आप अगर परमेश्वर की बातों को सुनते हो और पवित्र आत्मा की वाणी को सुनते हो और उसको अगर आप स्वीकारते हो और उस बातों को अगर आप भाव देते हो, तो आप जो है वो एक शुद्धता का वस्त्र पहनते हो जो परमेश्वर के राज्य के लिए खड़ा है। So, Paul is saying out here, when you look in the synagogue or in your congregation or in your kahila or in your church or whatever, you see a rich man entering your congregation and you give a lot of importance to that rich man, it is because you're wearing impure garments in your soul and your soul is corrupted from inside. और यही बात पौलुस यहाँ पे जो है वो समझा रहा है लोगों से कि अगर तुम तुम्हारे जो कलीसिया के या तुम्हारे सभा के लोगों के साथ अगर तुम ऐसा बर्ताव करते हो कि कोई अगर बहुत ही ज़्यादा धनवान है, पैसे वाला है और आप अगर उसको ज़्यादा मान-सम्मान दे रहे हो, तो उसका कारण यही है कि तुमने जो है अंदर से गलत बातों का जो गलत चीज़ों का तुमने स्वीकार कर रखा है और वही गलत बातें जो तुम्हारे हृदय के, तुम्हारी आत्मा के अंदर है, तुम्हारे अशुद्ध वस्त्रों को तुमने पहने रखा है। Oh, this is so beautiful, isn't it? The process of living our lives, Yaakov is talking to us and he is giving us examples of it.
और जिस तरह से हमें हमारी जो जिंदगी जो है जिस रूप में हमें बितानी चाहिए, यहाँ पे याकूब जो है उन बातों को बता बता रहा है। That is why in verse 27 he says, be careful of what you speak, because what you speak is what you think. Now, what you process, and what you process is what you think from your heart. All this brings out impurities and evil garments. Very, very beautiful, my friends. इसलिए 27वें वचन में याकूब ने कहा है कि तुम देखो तुम्हारे शब्द क्या है, तुम क्या बोलते हो उसके ऊपर तुम ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारा निर्णय तुम्हारे हृदय में तुम किन बातों को स्वीकारते हो वो तुम्हारे सोच तक, तुम्हारे दिमाग तक जाएगी और तुम्हारे शब्दों तक आएगी, और वो जो है वो तुम्हें पूरी तरह से अंदर से जो है वो अशुद्ध कर देगी, खराब कर देगी, और तुम उस खराब वस्त्रों को पहने हुए चलते हो। तो यहाँ पे इसलिए याकूब बता रहा है कि हमें जो है वो बहुत ज्यादा सचेत रहना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। Now read verse 4. तो क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया और कुविचार से न्याय करने वाले न ठहरे? It's because your soul is so impure, you're wearing all impure garments, that your sense of justice and equality to other human beings is all wrong. You're sinning. और इसलिए कि आपके अगर हृदय में गलत बातों को आपने स्वीकार रखा है, आपकी सोच गलत हो चुकी है, इसके लिए आप में जो है वो पूरी तरह से जो है वो खराबी आ चुकी है। इसीलिए हम जो है वो भेदभाव कर बैठते हैं अपने ही लोगों के साथ में, और हम जो है वो पाप करते रहते हैं। Therefore, it's so important to understand that our daily life, the functionality of our life, the practicality of our life must be immersed in the presence of God in our hearts. और इसीलिए हमें जो है वो बहुत ध्यान रखना है, हमारा जो जीवन जो स्वाभाविक रूप में हमारा जो जीवन चल रहा है, कि हमारी जो चाल चलन है या रोज की जो व्यक्तित्व जीवन है वो पूरी तरह से जो है वो परमेश्वर से भरा हुआ रहना चाहिए, परमेश्वर का वास उसके अंदर रहना चाहिए। That rich person you're looking at, that rich person you want to befriend, that rich person you're giving importance to is walking in double amount of impurity and sin, and you're entertaining that in the church. और अगर आप किसी धनवान मनुष्य के साथ अगर आप उसको देखते हो या उसके साथ चलते हो, तो आप जो है वो दुगनी अशुद्धता को जो है वो स्वीकारते हो, और वही अशुद्धता तुम जो है वो अपने कलीसिया में लेकर आते हो। And then this entire thing spreads in the church, and everyone in the church starts preaching a prosperity gospel, and everyone wants to be happy and comfortable and rich. और इसीलिए जब हम ये जो बात जो है वो कलीसिया में लेकर आते हैं, तो कलीसिया के अंदर जो है वो धनवान होने की जो प्रचार है वो प्रचार किया जाता है, और सभी को जो है वो एक धनवान बनना है, और सभी को जो है वो सिर्फ सुख को देखना है और एक धनवान व्यक्ति बनना होता है। God is saying, start with the basics of your soul. Start with absolutely the beauty of who you are in your heart first, and see how beautiful you are, and then build the kingdom of God there. और हमें जो है वो पहले निजी रूप में अपने हृदय को जांचना है, हमें देखना है कि हमारे अंदर जो है वो क्या है, और वहीं से हमें जो है वो शुरुआत करनी है उन बातों को समझकर, एक परमेश्वर के भवन को हमें उधर से ही बांधने की शुरुआत करनी है। It reminds me when Jesus says in the book of Matthew chapter 6, he says, seek ye first the kingdom of God and its righteousness, and then all these things will be added and given unto you. और इसीलिए हमें वो बात याद आती है जो यीशु मसीह ने मत्ती के 6 अध्याय में कही थी कि पहले तुम जो है वो परमेश्वर की राज्य को ढूंढो और उसकी धार्मिकता को ढूंढो, उसके बाद संसार की सारी बातें जो है वो तुम्हारे साथ जुड़ जाएगी। So, the reason why Yaakov is mentioning this here is because he's trying to tell us that all sin is a result of bad
relationships. और यहाँ पे याकूब जो है वो हमें ये दर्शाना चाह रहा है कि जितने भी सारे पाप है वो इसीलिए है क्योंकि हम उस रिश्ते में जो है वो खराबी है. All bad relationships is a sign of sin and sin and iniquity in your life. हर एक जो खराबी जो हमारे रिश्ते में है या हर एक खराब रिश्ता जो है वो हमारे जीवन में जो है वो पाप को लेकर आता है. When you're enticed with money, wealth, this, that, and all these wonderful things in the church, and want to do things in the church, then you will end up fighting and ill feelings, and whole lot of sin will happen within the church circle. Keep away from all of this, my friends. और अगर यही सारी बातों के ऊपर अगर हम ध्यान रखते हैं, पैसा, एक ओहदा, अगर धनवान होना, यही सारी बातों को जब हम कलीसिया के अंदर इन बातों को जब हम लेकर आते हैं, तब वहां से ही है वो एक झगड़े की जो है वो एक शुरुआत होती है, एक झगड़े की नींव लगती है. तो ये सारी बातों को जो है हमें कलीसिया से इन बातों को हमें दूर रखना है. Then you'll have believers within the church fighting with each others, pastors against leaders, break churches which are breaking, whole lot of this nonsense which is happening. It's because of what we are learning today, my friends. और हम जब देखते हैं कि कलीसिया के अंदर जब लड़ाई होती है पासवानों के बीच में, अगुओं के बीच में, बहुत सारी बातों में जो है वो भेदभाव होते हैं, वो सारी बातें इसीलिए होती है क्योंकि उसका कारण वही है जो आज हम सीख रहे हैं. Just 1 second. Huh? Okay, so all sin is bad relationships. That is why let's read verse 5. हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत में कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखता है. That is why God says you start with the most humble soul, the soul that is broken, the soul that is empty, the soul that is not proud, which is not puffed up, because that soul knows how to entertain the voice of God in his life. और इसलिए वचन कहता है कि हमें जो है एक ऐसे कंगाल और नम्र आत्मा को जो है वो जीतना है, ऐसे व्यक्ति को जो पूरी तरह से टूटा हुआ है, जो वैसी व्यक्ति जो अपने आत्मा से पूरी तरह से टूटा हुआ है, जब हम ऐसे व्यक्ति को खोजते हैं तो वो जो है वो परमेश्वर की राज्य को जो है वो पूरी तरह से जो है उस चीज को अपना लेता है और उसका जो उन बातों को जो है वो स्वीकार लेता है. Now read verse 6. पर तुम में से उस कंगाल का अपमान किया, क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते, और क्या वे ही तुम्हें कचहरियों में घिसट कर नहीं ले जाते? If you want to become like that, know that the more richer and the more prosperous a person is, that much evil there is probably in that person. Be careful of that. और हमें यहाँ पे जो है वो देखना है कि जितना ही वो व्यक्ति ऊंचे कद पर है, जितना ही वो धनवान है, जितना ही वो पैसे वाला है, उतनी ही वो पाप से घिरा हुआ है. तो हमें जो है वो ऐसे व्यक्ति से जो है वो सचेत रहना है. That is why when they behave that way and you try to behave like that with them, you blaspheme the name of the Lord and the faith that you profess in vain.
और इसीलिए जब हम वैसे लोगों के जैसा बनना चाहते हैं और जो वो करते हैं वैसा अगर हम करना चाहते हैं, तो यही एक कारण है कि जो भी हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं, जो विश्वास के साथ हम चलते हैं, जो परमेश्वर की जो बातें हैं, वो सारी बातों को हम व्यर्थ कर देते हैं। Now, verse 7 says, uh, do not they blaspheme the worthy name by which you are called? It says, when they blaspheme God's name by behaving like this, you also want to do the same. Be careful of all this behavior, which is only sin and iniquity. और इसीलिए हमें जो है वो क्योंकि वो जो है वो उन चीज़ों को देखते हैं, तो हमें जो है वो इन बातों को नहीं देखना है, क्योंकि हम भी अगर उनको देखेंगे तो उनकी जैसे ही बातों को हम देखेंगे और उसी बातों को हम अपनाएँगे और उसके द्वारा जो है वो सारी अशुद्धता पैदा होगी, सारे पाप पैदा होंगे। तो हमें जो है वो बहुत ज़्यादा सचेत रहना है इन बातों के साथ। Verse 8, if you fulfill the royal law, Paul is saying the most royal of laws, commandments, according to the scripture, for thou shalt love thy neighbor as yourself, you will do well. और वचन कहता है, तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो, तो अच्छा ही करते हो। So, loving somebody is not a feeling. Loving somebody, it's not something that you want to, that you have an experience with. Loving somebody is just treating that person with respect, equality, and justice. और यहाँ पे पड़ोसी से प्रेम रखना है, किसी से प्रेम रखना, उसका मतलब ये नहीं है कि उसके साथ हम जो है वो किसी भी एक फीलिंग्स के साथ अगर हम जुड़ रहे हैं। यहाँ पे अगर पड़ोसी से प्रेम रखने का बात अगर हम समझते हैं, तो उसका मतलब हमें उसको एक सम्मान के साथ, एक न्याय के साथ, एक अच्छी चीज़ों के साथ हमें उस व्यक्ति के साथ रहना है। Have perfect relationships, then you love one another. और जो रिश्ता है वो उसमें जो है वो हमें खराई रखनी है, तभी हम जो है वो एक दूसरे से प्रेम रख सकते हैं। Now read verse 9. पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। The moment you do not love somebody means you don't treat them with justice. You are not treating them as equal. You are mistreating them, and that is a sin. And now the laws of God are convicting you and saying that you are a sinner. और जब हम किसी के साथ जो है वो पश्चाताप करते हैं या उसको जो है वो एक आदर के समान नहीं देखते हैं या उसके साथ जब हम कोई दुर्व्यवहार करते हैं और भेदभाव करते हैं, तो ये परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर के नजर में ये एक पाप है। Verse 10, for whosoever shall keep the whole of God's laws and yet offend in one point, you are guilty of all. What are you guilty in? You can keep all the commandments of God, but if you do not love your brother or your neighbor as yourself, you have broken all the commandments. और वचन कहता है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए, तो वो सब बातों में दोषी ठहरा। यहाँ पे वचन कहता है कि अगर हमने सारी व्यवस्थाओं का पालन किया है, पर एक व्यवस्था जो परमेश्वर कहता है कि अपने पड़ोसी से प्रेम रख, अगर उस व्यवस्था में अगर मनुष्य पाप कर बैठता है और अगर ये व्यवस्था में अगर वो पूरी तरह से खरा नहीं उतरता है, तो वो बाकी की उसकी जो सारी व्यवस्थाओं का जो उसने पालन किया है, परमेश्वर की नजर में वो सारी चीजें जो है वो दोषी हो जाएगी। So I hope you are understanding what the book of James, Yaakov is trying to tell us. He's trying to tell us about the corruption of a soul, a thought process, and most importantly, our behavior and love for each other. और
हम आशा करते हैं कि आप जो है उन बातों को समझ रहे हो जो याकूब जो है वो कहना चाहता है, कहना चाहते हैं इस अध्याय के द्वारा कि हमारे अंदर जो है जब बुरी बातें जो हमारे हृदय में प्रवेश करती है, फिर वो एक प्रयोग के द्वारा हमारे सोच में जाती है, फिर वो हमारे अंदर एक पाप पाप को कैसे उत्पन्न करती है। और बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात है जो हमें जो है वो बहुत ज़्यादा सचेत रहना है कि हम जो है वो कैसे एक-दूसरे के साथ बर्ताव करते हैं और कैसे हम एक-दूसरे के साथ एक रिश्ता रखते हैं और कैसे एक प्रेम के साथ और एक सम्मान के साथ चलते हैं। Beautiful. Now, loving a neighbor as yourself is very important because it's a training ground in your faith and your relationship with God. और अपने पड़ोसी को अपने समान जो है वो प्रेम करना, ये एक बहुत ही जो है वो एक खूबसूरत बात है, क्योंकि वो एक हमारे लिए एक सीखने वाली एक भूमि है कि जिसके द्वारा हम बातों को सीखते हैं। When you practice correct relationships with each other and transparent relationships with each other, then your relationship with God will be perfect and transparent. और जब हम इन बातों को जब स्वभाव में डालते हैं, अब सही तरीके से अगर हम अपने रिश्तों को अगर लेकर चलते हैं, तो वो बातें जो है वो एक अच्छाई की तरफ, एक वो रिश्ता भलाई की तरफ जाएगा। You and me have to strive for transparency in everything that we live for. और आपको और हमें जो है वो हर बातों में एक प्रकार से पूरी तरह से जो है वो हमारे बीच में आर-पार चीज़ें होनी चाहिए जिसमें हम जी रहे हैं। Transparency is the most important aspect of all relationships. और हर एक रिश्ते के अंदर एक सारी चीज़ें जो है वो पूरी तरह से आर-पार होनी चाहिए, कुछ भी चीज़ें जो है वो छुपी नहीं रहनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है एक रिश्ते के लिए। And I'm saying this to have a perfect relationship and a transparent relationship with another human being is a training ground for your relationship with God. और एक अच्छा रिश्ता एक-दूसरे के साथ और हर एक बातों में जो है वो हर एक चीज़ जो है वो आर-पार अगर उस रिश्ते में रहती है, तो वो एक बहुत ही अच्छी जो है वो हमारे हृदय की एक भूमि बन सकती है, जिसमें जो है वो जो हमें जो है वो रोज़ाना एक सीखने वाली भूमि बन सकती है और वो रिश्ता अच्छा चल सकता है। So, this entire process of uh, allowing God to live in your heart, entertain the divine will of God, processing the right words and thoughts, speaking the right language, and doing the right things. All this has got to do with avodah or service in the kingdom of God. और जो ये सारी बातें जो है कि परमेश्वर को जो है वो अपने अंदर जो है वो हमें स्वीकारना है, अब उसका परमेश्वर का वास हमारे अंदर होना चाहिए और उसमें जो प्रक्रिया चलती है कि उसकी आवाज़ को हमें सुनना है और जो एक अलौकिक आवाज़ को जो हम सुनते हैं, उस बातों को जो है वो हमें कार्य में लाना है और उस कार्य के द्वारा हम जो है वो जो इस एक क्रिया को जो है वो पूरी कर सकते हैं, उसको उन बातों को स्वीकार सकते हैं और अच्छी बातों को हमारे जीवन में स्वीकार के उन भलाई की बातों को स्वीकार सकते हैं और हमारा जीवन शुद्ध कर सकते हैं। So you wear the right garments, pure garments, and then God will shower you with His love and His anointing, and He will make you more and more like Him and reflect His kindness and His compassion and love. और हम जो है जब परमेश्वर के उन बातों की वस्त्रों को जब पहनते हैं और जितना ज़्यादा उसकी उन बातों की वस्त्रों को पहनते हैं, वैसा उतना ही ज़्यादा परमेश्वर का जो प्रेम है, जो दया है हमारे ऊपर आती रहेगी और वही परमेश्वर की जो एक रोशनी है हमारे मुख पे जो है वो चमकती रहेगी। What we've been learning in the book of Yaakov is very, very practical and very, very fundamental to our daily walk in our lives, friends. और
जो बातें हम याकूब की किताब से सीख रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एक न्यायाधीश बातें हैं जो हमारी रोज़ाना ज़िंदगी में जो है जिन बातों को हम लागू हमें करना चाहिए, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बातों को हम सीख रहे हैं। Remember, Yaakov is talking to his Jewish brothers and sisters. Therefore, this is the heart of Judaism, which was given to Moses by God in the Old Testament. और हमें याद रखना है कि यहाँ पे याकूब जो है वो अपने यहूदी भाई-बहनों से जो है वो बातें कर रहा है, इसलिए ये सारी बातें जो है वो यहूदियों के लिए जुड़ी गई है जो मूसा को परमेश्वर से पुराने करार में जो व्यवस्था मिली है, उन बातों को यहाँ पे याकूब दर्शा रहे हैं। And this is the same thing our Lord Jesus Christ lived perfectly when he walked on this earth. This is how he lived in perfection. और ये वही सारी बातें हैं जिससे द्वारा यीशु मसीह जो है वो पूरी संपूर्णता के साथ और खराई के साथ इस संसार में रहे और उन्होंने ये संसार में चले और यही एक खराई के बातें जो है वो हमें हमारे जीवन में भी अपनानी है। So Jesus took the essence of the Torah that God gave Moses, utilized it, and perfected it for you and me. तो यहाँ पे यीशु मसीह ने जो है वो उन व्यवस्थाओं को जो परमेश्वर ने मूसा को दी थी, उन व्यवस्थाओं को अपनाया और उस व्यवस्थाओं को अपने जब वो इस धरती पे थे, उसको पूरी तरह से जो है कार्य में लाए, उसको संपूर्णता में लाए और पूरी तरह से शुद्धि में लाए और वही आपके और हमारे लिए यीशु मसीह लेकर आए। And because he has done it, he expects us to do the same also. क्योंकि ये यीशु मसीह ने किया है, इसलिए यीशु मसीह यही बातें हम हमारे द्वारा भी उम्मीद रखते हैं कि हम भी करें। But you know, he's there to help us because he's done the same thing himself. और वो है हमारी मदद करने के लिए क्योंकि वो उन्होंने खुद ने ये सारी बातें की है। So you'll have learned something very fundamental today. You'll have to make Jesus more closer to you. और यहाँ पे जो है वो हमने आज बहुत ही एक न्यायाधीश वाली बातों को देखा है और हमें जो है वो हमारे जीवन में इन बातों के द्वारा यीशु मसीह को जो है वो मूव इन अ लाइफ, राइट? हमें इसके द्वारा हम यीशु मसीह को हमारे जीवन में जो है वो अपना सकते हैं या उसके द्वारा हम जो है वो चल सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। And to end, remember, love is about justice and equality with other people and being just and impartial with them. That is pure love. और पूरी तरह से जो चीजें शुद्धता से भरी है, जो न्याय वो कि हमें जो है वो पूरा सही न्याय करना है और एक अच्छा न्यायाधीश के रूप में हमें जो है वो न्याय करना है और अच्छी बातों को जो है वो लागू करना है जो हमारे जीवन में पवित्रता को लाएगा। So it was a very simple message from the book of James today. We will finish the other part of chapter 2 next Wednesday, friends. और ये जो है वो बहुत एक सिंपल मैसेज था और याकूब के दूसरे अध्याय की किताब से हम बहुत सारी और बातों को जो है वो अगले सप्ताह देखेंगे। So till next week, take care and good night and God bless. तो अगले सप्ताह तक अपना ध्यान रखें, परमेश्वर आपको आशीष करे।